2013 के बाद आज तक आपके सोशल मीडिया पर नहीं आए। आज तक मन की बात करते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं, अपने रेडियो पर बजाते हैं। सो वो लिटरेसी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जबकि ये इन युवा पीढ़ी को एजुकेशन चाहिए, लिटरेसी नहीं चाहिए। उद्देश्य। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे कल जो आप देखें कि देश की महिला पहलवान साक्षी मलिक जो इस्तीफ़ा दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे, और दूसरी बात 2024 के इलेक्शन पर कुछ पूछेंगे। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखिए मौजूद हैं, इनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे। सर, क्या कहना चाहें 2024 पर? 2024 में देश की स्थिति को देखते हुए जैसे अगले साल से चल रहा है वैसे बिफोर में भी आना चाहिए वही मोदी सरकार। इसके बीच में अगर कोई आता है तो देश की स्थिति दुर्गति हो जाएगा, मुसलमानों का आक्रमण हो जाएगा, 2050 तक जाते जाते मुसलमान का राज हो जाएगा बस। यानी कि आप लोग को जो तकलीफ और परेशानी ऐसा लग रहा है कि मुसलमान से ही तकलीफ है, ओनली फॉर मुसलमान से ही दुश्मनी है, उसके बाद कोई आदमी से दुश्मनी है? थोड़ा बताइए। अरे मुसलमान से क्या तो देश का जो है गर्त में डुबा रहा है। तो मुसलमान तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, न राष्ट्रपति है, ना उपराष्ट्रपति है, ना बिहार में आप देख लीजिए, ना सीएम है, ना पीएम, कहीं कुछ नहीं है मुसलमान, फिर भी आप मुसलमान से दुश्मन? अरे कैसे नहीं है, इस देश के चारों बगली मुसलमान के ही राज चलता है, और इस देश के बीच में चारों मुसलमान है, बीच में रह के क्या कर सकते हो? का मतलब है राज रहता तो शासन रहता ना उसका? नहीं, राज रहता तो शासन था। हम लोग मिल करके उस शासन को भगाए हैं। और जिसको भगाए हैं ये जो छोटी मोटी पार्टी आ रही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास यानी कि वो मुसलमान को भी विश्वास में लेना चाह रहे हैं। और देखिए बाबरी मस्जिद का जनवरी में को खत्म लाइएगा, विश्वास में नहीं आएगा। आप नहीं ला रहे हैं, लेकिन मुसलमान को अभी जाके देख लीजिए क्या कर दिया। पहले बात सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि जनवरी रमजान में, पहला रमजान में बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे। मोदी जी कह रहे हैं। क्या बोलता है? मोदी जी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का नींव रमजान के पहला रोजा में रखेंगे। वो तो लोभ से रखने के लिए चाहते हैं कि मेरे देश की स्थिति ऐसी है कि दोनों को तालमेल करके रखें, मेरा देश को ठीक से चले, इसके लिए तो बढ़िया बात ये तो चल रहा है। लेकिन उसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। चलिए, सरकार उसका नहीं आना चाहिए। सुनिए, मोदी जी का रहना चाहिए। कहने का मतलब है कल महिला पहलवान साक्षी मलिक जो है, थोड़ा हल्ला मत कीजिए, महिला पहलवान साक्षी मलिक इस्तीफ़ा दे दिया। वो संघर्ष करते करते, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते वो इस्तीफ़ा दे दिया। या आखिर उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका क्या विचार है? जबकि मोदी जी की सरकार है, बहुत हार्मफुल, एकदम मजबूत सरकार है। एक महिला बेटी निराश होकर जो है, और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जो है पद्मश्री प्रधानमंत्री के गेट पे जाके रख दिए। उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर थोड़ा देर के लिए अगर जानकारी नहीं भी है, अगर महिला के साथ अगर होता है तो उसके लिए आपका क्या विचार? महिला संघर्ष तो जिंदाबाद है ही। क्या होना चाहिए? उसकी फैसला ही नहीं चाहिए। तो सुप्रीम मोदी जी से क्या कहिएगा? जो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा मोदी जी सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अभी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसको एबीसी सभी को सुनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है देश की बेटी हार गई और देश का नेता बृजभूषण बीजेपी के सांसद जीत गया। कैसे उसको इंसाफ मिला है? कैसे? रुकिए देखिए यही चीज है। मोदी की जो भी समर्थक है उनसे जब क्वेश्चन कीजिएगा तो वो भागना शुरू हो जाएगा। तो आखिर क्या मिला है? जो मांग रहे थे वो मुझको मिला है, तभी तो धंधा अथी पर से उतरा है। क्या धंधा पर से? उसको जबरदस्ती हटाया गया? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्यों पद्मश्री क्यों वापस किया? और उसका नहीं मिल रहा था इंसाफ, इसलिए पद्मश्री। आखिर आप बोल रहे हैं कि नहीं इंसाफ मिला तभी तो उस पे सब जोर दिया, सब पार्टी जोर दे रहा, तभी नहीं बोला नहीं रखा था। अगर आपको पार्टी अभी कहेगी कि आप जो है भाग जाइए तो भाग जाइएगा? नहीं, देखिए उस सब राजनीतिक है, उस सब इसलिए बीच में हम। तो देखिए यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे। तो कहने का मतलब है सर, क्या कहिएगा 2024 में किनकी सरकार आनी चाहिए? किनके? जो अब मान लीजिए जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसका आएगा। आप कल परसों देखे होंगे 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया। नहीं करेगा उसको निलंबित। क्यों किया? आप बताइए। वहाँ संसद में सांसद को चलने ही नहीं दे रहा है विरोधी कांग्रेस। और कांग्रेस का मर्डर हुआ है, कल हुआ ना मर्डर, उसमें कांग्रेस। हाँ, मर्डर हुआ, बताइए ना। कश्मीर में, जम्मू में। कश्मीर में उसमें कांग्रेस कुछ बोल रहा है। सब पार्टी को एक होना चाहिए उस पर, जिसमें मेरा फोर्स मर रहा है उसके विरोध में कोई बोलने वाला है?
कोई पार्टी फोर्स तो देखिए आप बोल रहे हैं, जब याद दिलाता हूँ, जबकि एक मोदी जी की जो सीआरपीएफ बहाल हुआ, सेना जो बहाल हुई, उसमें जो है सम्मान जो पहले मिलता था उनके गुजर जाने के बाद, जब जो शहीद होते थे उनको शहीद का सम्मान मिलता था, लेकिन वो भी सम्मान देने में कमी की है। सम्मान तो मिलेगा ही, कमी नहीं होगा, सम्मान मिलेगा उनको, लेकिन विरोध कांग्रेस एक सब तक कोई विरोधी पार्टी जो मर्डर हुआ उसके विरोध पंचायत एक तरह से देखिए, आप सांसद को छोड़ देते हैं, हम पंचायत की बात करते हैं। आप अभी पंचायत में 10 तरह के लोग हैं, तो आप सभी को बोलने का आज़ादी होनी चाहिए कि या वर्चस्व जिनका है उसी को? हम पहले जो सवाल कर रहे हैं, क्या सभी को अधिकार होना चाहिए। तो अगर जो किसी को बोलने का ढंग अलग है, मेरा कहने का मतलब है सबका ज्ञान एक समान है नहीं, तो क्या उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको भगा देना चाहिए, पंचायत में बैठने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए? नहीं, वो तो गलत हो रहा है। अब बताइए, 143 सांसद को सिर्फ इतना ही इसलिए भगाया गया कि वो उन्होंने लगातार सांसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के पास पर जो 2 व्यक्ति घुसपैठी घुसे, अगर यही मुस्लिम रहता तो आपके न्यूज़ चैनल पे अभी तरह तरह की न्यूज़ आता। आप समझ सकते हैं जो एजेंडा फैलाया जाता है। तो इस पर सरकार को घेरना क्या गलत है क्या सही है, आप बताइए। सरकार को घेरना तो गलत बात है। सरकार को इस चीज़ पे घेरना, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है इस पे घेरना चाहिए या नहीं घेरना चाहिए? नहीं घेरना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़ देना। यानी सांसद पीएम से किसी तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। संसद से कैसे नहीं सवाल होना चाहिए? कैसे नहीं सवाल होना वही तो बोले, पीएम से सवाल होना चाहिए या नहीं होना? एकदम होना चाहिए। तो ये बाबा बोले कि नहीं सवाल? नहीं, सवाल होना चाहिए। आखिर सांसद जो हमारे देश के सबसे बड़ा महापंचायत भवन है, उसमें स्मोक बम लेके एक ये 2 व्यक्ति मनोरंजन और सागर घुस गया। उसमें विपक्ष अगर उससे सवाल कर रहा है, उससे जवाब मांग रहा है, तो पीएम मोदी उसको निलंबित कर रहा है। नहीं, गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो कैसे समझाइएगा? ये तो बोल रहे हैं कि नहीं, एकदम गलत बात है। आइए इधर आइए थोड़ा सा, देखिए ये आप बोल रहे हैं कि जो है ये गलत है, हो आप तो कह रहे हैं सही है। एकदम गलत बात है। क्या चीज़ का? आप बोले कि जो निलंबित हुआ वो सही है, वो तो करे गलत है। नहीं देखे, हमने सुना है, वो न्यूज़ हमको नहीं पता है। यानी कि देखिए एक चीज़ है कि बीजेपी का जो भी कुछ ऐब निकाला जाता है, उस पर आरोप है, अगर उस पर सवाल कीजिएगा तो बीजेपी के विधायक कहेगा कि जो है हम नहीं जानते हैं, उनके समर्थक कहेंगे नहीं जानते। आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा देश को? देश का हिसाब तो मोदी जी जैसे लगा रहे हैं तो उन्हीं को लगाने दीजिए। पूरे इंडिया का अभी भले क्षेत्रीय पार्टी में आ जाए, दूसरे पार्टी आ जाए, लेकिन रुकिएगा तो एमपी के इलेक्शन में मोदी ही रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं कि आखिर मुसलमान के बारे में बोले, मुसलमान से आपको क्या तकलीफ है बताइए? मुसलमान देश का नागरिक है या नहीं है? नागरिक उसको बसाते हुए भी खाता है इंडिया, नहीं खाता है इंडिया का ना, गुण गाता है पाकिस्तान का। क्या गुण गाता है बताइए, गुण बताइए क्या गाता है? गुण नहीं गाता है। अभी उसका एक भी खिलाफ कीजिए मुसलमान को तो खाएगा इंडिया, गुण गाएगा। मुसलमान के पास इतना अकल नहीं है कि उसका वोट का क्या अहमियत है। मुसलमान, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मुसलमान को इतना अकल नहीं है कि उसका वोट का क्या कीमत है। आपको इस बात को समझते हैं? अपना वोट का अहमियत तक नहीं समझ रहा है। कैसे नहीं समझ रहा? अगर समझता तो उसका भी कहीं न कहीं एक शासन होता। तो शासन सीधा वो एक तरह से कहा जाए है। उधर दीजिए। चलिए देखिए यह कहने का मतलब है 141 सांसद को जो निलंबित किया, इसी पर हम लोग चर्चा करने आए। साक्षी मलिक पर जो उसको अन्याय यानी जुल्म जो हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, साक्षी मलिक जो इस्तीफा दी वो सही निर्णय लिए, जी, इसलिए उसको इस्तीफा देना चाहिए कि बृजकिशोर सिंह जो है, बृजभूषण सिंह जो अन्याय किया और आज उसी का लोग पुनः जीत के आया है, तो वो गलती के सिवाय सही कुछ नहीं कर सकता है उन लोगों के साथ। सिर्फ साक्षी को ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जो भी कुश्ती से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है सबको इस्तीफा देना चाहिए। पर तो सचिन तेंदुलकर जो भी खिलाड़ी विभाग के लोग हैं उनको भी इस पर आना चाहिए, बोलना निश्चित रूप से आना चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है वो उसका सोच है जीत मामू जीत औकरे दिस, यानी मोदी है तो मोदी है, कांग्रेस है तो कांग्रेस है, जिसका है उसके बारे में वो बोलता है और उसके मुंह में बोल भी नहीं। आज देखिए ना उसको ऐसे लोगों का क्या जरूरत जो देश के हित में बोलता ही नहीं। हाँ, ऐसे लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा से जो उसको भेजा गया है गलत भेजा गया, नहीं भेजा जाना चाहिए। वो कांग्रेस से राज्यसभा में है, कांग्रेस से है ना जी? नहीं, बीजेपी से है, बीजेपी से है, उसको नहीं भेजा जाना चाहिए था। आ रही बात ये जो निष्कासित किया गया, ये तो क्या कहा जाए,
अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी है। हम लोग तो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी नहीं देखे, लेकिन अभी ये मोदी के शासन में अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी है। एक चीज़ बताते हैं, जो मोदी जी का जो हमेशा एजेंडा रहा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, जो जाति के नाम पे एक जहर घोल दिए हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, उसमें मोदी जी का दोष नहीं है। उसमें दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं देश में, ये भेड़िया धसान है जी। इनको मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, 370 धारा के नाम पर भटकाया जा रहा है और विकास से दूर किया जा रहा है। आज नए जनरेशन के जो लोग हैं उसको मंदिर में घंटी डुलाया जा रहा है, चंदन टीका। देखिए आज के बच्चे चंदन टीका लगा के घूम रहे हैं, पढ़ना नहीं जानता है, क्योंकि शिक्षा का स्तर गिर गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में स्तर गिर गया है, न्यायिक क्षेत्र में उन्हीं को न्याय मिल रहा है जिसके पास पैसा है। तो पूंजीपति वर्ग मोदी जी से जुड़े हुए हैं। आज ब्रिजभूषण सिंह, एक सवाल है सर, जगदीप धनखड़ जो कि एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने मिमिक्री किया जगदीप धनखड़ जी का। वो जाट समुदाय से, जब एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद भी वो अपने गरिमा को भूलते हुए उन्होंने कहा कि ये जाट का उल्लंघन है, ये उपराष्ट्रपति का बेइज्जती है। यानी कि मिमिक्री करने पर इतना बड़ा उस पर कार्रवाई मोदी जी तुरंत लिया, एक्शन लिया। लेकिन यौन शोषण आरोपित ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी तक छूट है। ये दोहरी नीति कैसे लोग समझता है? इस बात को आम जन नहीं समझ रहे हैं। हाँ। मोदी जी सदन में बोले थे कि हम उस पर 3 महीना के अंदर केस करेंगे, और आज तक केस नहीं हुआ। आज तक केस नहीं हुआ। ये मोदी समर्थक है, इनको मैं समझाती इनको बुझने नहीं है, इनको बता रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो बताइए, ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। जी। हम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बहुत इस जगह लोग हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मोदी 980 करोड़ का मंदिर बना दिया अयोध्या में, तो बहुत बड़ा काम कर दिया। 980 करोड़ में 4 प्लांट बैठ सकता था, जिसमें 20,000 25,000 लोग, ये बेरोजगार लोग काम कर सकते थे। ये बेरोजगारी का निशानी है। ये ताश खेल रहे हैं, बेरोजगारी है। जी। 980 करोड़ में प्लांट बैठ सकता था। आज इन लोगों से पूछिए कि मोदी विकास के लिए क्या किया, नहीं बता सकते हैं। सिर्फ यही बता एक बार पूछ लें। लीजिए। अच्छा सर, मोदी जी क्या क्या किया देश के लिए, थोड़ा बताइए तो आप। अच्छा अभी ठेल नहीं जाइए, नेताजी से पूछिए। देखिए, ये एक बात विचार है, कुछ ना कुछ आप बताइए, तभी तो लोग जानेंगे। देखिए चाचा जी मोदी जी के समर्थक हैं, चाहने वाले, लेकिन बोलने से भाग रहे हैं, तो इनसे हम पूछेंगे। लेकिन चाचा बताइए आप। देखिए बोलिए ना, खाली वोट देते हैं। अच्छा, देश को संवारने के लिए वोट करते हैं कि या देश को विभाजन करने के लिए, ये बताइए। देश को संभालने के लिए वोट करते हैं। देश में जो भी रह रहे हैं उसके भविष्य के लिए देते हैं। भविष्य के लिए देते हैं। वो आपके साथ हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा सभी आते हैं। तो क्या कहिएगा, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ आप खड़ा है? हाँ, साक्षी मलिक के साथ जो हुआ, साक्षी मलिक के साथ मुझे जानकारी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में महिला पहलवान है, ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद है, वो जीत गया, महिला पहलवान हार गई। वो क्या कहिएगा बताइए। देखिए, इस पर जवाब नहीं देंगे। हम जानते हैं कि जो भी मोदी के समर्थक है वो उनसे जब सवाल करना शुरू कीजिएगा, वो जवाब देने के बाद, जब मोदी जी का ही नहीं है, जवाब देने से पीछे भाग जाते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है सांसद में कैसे 2 आतंकवादी घुस गया, मनोरंजन और सागर, तो कहेगा कि हम इस पर जवाब नहीं। आज तक 2014 के बाद अभी तक रिकॉर्ड नहीं है कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम पब्लिक में आके किया है। और इन जैसे समर्थक से पूछिएगा तो कहेगा इसके बारे में हमको जानकारी है। बीजेपी सांसद से पूछिएगा, कहेगा इसको जानकारी। भाई जो ये पूरे भारत में उसका टीवी न्यूज़ चैनल सिर्फ उसकी बात करेगा, जनता की बात नहीं, जो समस्या देश में उस पर चर्चा नहीं। तो बताइए कितनी बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यवश है। और क्या कहते हैं, इनसे तो पूछे, बोले कि नहीं हमको जानकारी नहीं है। मोदी समर्थक, जैसे मोदी जी 1913 के बाद आज तक आपके सोशल मीडिया पर नहीं आए। आज तक मन की बात करते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं, अपने रेडियो पर बजाते हैं। वो लिटरेसी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जबकि ये इन युवा पीढ़ी को एजुकेशन चाहिए, लिटरेसी नहीं चाहिए। वो देश को भांप लिए, समझे, वो देश को भांप लिए कि यहाँ पे शिक्षित कितना है और अशिक्षित कितना है। वो समझ चुके हैं कि ये अशिक्षित को अपने कब्जा में लेना है, शिक्षित भूखते रहे भौंकते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर अशिक्षित को तो आपके जैसे मीडिया वाले लोग जब तक उसको सजग नहीं कीजिएगा, आज 14 आना मीडिया वाले भी बिक चुके हैं। 2 आने मीडिया वाले जो हैं वो ज़मीन पर हैं, जिसके वजह से मोदी थोड़ा दहशत में भी है। जिस दिन आप मीडिया वाले चौथा स्तंभ बन जाइएगा,
मोदी कहीं नहीं रहेगा, इस 24 में चला जाएगा मोदी। बस ये 4 महीना अगर मीडिया वाले खुलकर सही बात को रखने लग जाए, आम जन तक बात, अपनी बात को, सही बात को पहुंचाने लग जाए, तो मोदी जी कहीं नहीं है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अविनाश कुमार पप्पू हुआ। जी देखिए, मैं अंतिम बात बोल देना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी की पक्षधर नहीं हूँ। जो देश में हो रही है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हकीकत बात यह है कि इनके पास वो मीडिया जो देश में कुछ कुकर्म हो रहा है यहाँ तक नहीं पहुँचता, इनके पास नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण इनको जानकारी की अभाव होती है और इनके पास वही पहुँचाया जाता है जो ये सुनना चाहते हैं, सिर्फ इनके मन मुताबिक। इसलिए जागरूकता के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हो सके तो चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करें। नमस्कार।